अब मैं इस वक्त आचार्य श्री रामाधार दास जी महाराज के पास मैं मौजूद हूँ और ये महाराज जी जगह जगह पर यज्ञ पूजा पाठ कराते रहते हैं। तो आइए मैं अब महाराज जी से कुछ बातें करना चाहूँगा। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी जगह जगह पर आप प्रवचन कथा यज्ञ कराते रहते हैं। यह दूरी से जी सोमवार से शुरू हुआ, कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा के साथ इसका शुभारंभ हुआ। 23 तारीख को इसको पूर्णाहुति हो जाएगी। ये 7 दिवसीय नवकुंडीय रुद्र महायज्ञ है और इसमें शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा, श्री राधा कृष्ण जी का प्रतिष्ठा, हनुमान जी, दुर्गा जी और राम जानकी जी, लक्ष्मण सहित इन मूर्तियों की नवनिर्मित इस मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है। जैसा कि आप सुने हैं महाराज जी के द्वारा, महाराज जी यहाँ पे झांकियाँ भी हो रही हैं, हाँ, प्रस्तुत की जा रही है। कथा हो रही है, कथा के माध्यम से झांकी प्रस्तुत की जा रही है। जैसे जैसे कथा का प्रसंग आ रहा है वैसे वैसे झांकी। शिव विवाह का हुआ था, शिव चरित्र हुआ। आज राम जन्म का राम कथा के माध्यम से प्रसंग है, तो राम जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। महाराज जी सनातन सनातन सब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जो है सनातन को बदनाम भी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सदैव से धर्म अधर्म पक्ष विपक्ष सृष्टि ही ऐसी है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, कुजात सुजात, दानव देव, ऊंच नीच, माया ब्रह्म, जीव जगदीशु, लक्ष्य अलक्ष्य, रंक यवनीसु, काशी मगह, सुरसरी क्रमनाशा, मरु मारव महदेव गवासा, सरग नरक, सब कुछ द्वंदात्मक सृष्टि है। तो कौन बड़ी बात है? कोई सनातन को अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। जो नहीं समझता है किसी चीज को उसके लिए वह बुरा है, जो उसको समझता है उसके लिए अच्छा अच्छा है। महाराज जी एक चीज बताइए, दिन पर दिन जो है मानव हिंसक क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि संस्कार का कमी है, सदुपदेश का कमी है, अच्छा उपदेश नहीं मिल रहा है, नैतिकता से लोग दूर हटे जा रहे संस्कार हैं। कौन नहीं दे रहा है? संस्कार माँ बाप नहीं दे रहे हैं। माता शत्रु पिता बैरी, येन बालो न पाठितः, स सभा मध्य न शोभते, हंस मध्य बको यथा। छोटा सा बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, गलती कर, अरे गलती कर दे उसको प्रताड़ित करो। लालने बहुओ दोषा, ताड़ने बहुओ गुड़ा, उसको संस्कारित कीजिए, शिक्षा दीजिए। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा हट के है। एक कलयुगी दुनिया में, इस मतलब डिजिटल दुनिया में, मैं कहूँ कि डिजिटल दुनिया में संस्कार विहीन होते जा रहे हैं जो लड़के, इसका मुख्य कारण क्या मोबाइल हो सकता है? मोबाइल भी है, मोबाइल कारण मुख्य रूप से नहीं है। देखिए विज्ञान में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ, जो भी यंत्र बने हैं, विज्ञान से हानि लाभ दोनों है ना। आपके पास कुछ भी विज्ञान ने दिया है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग की बात है। आप उसका सदुपयोग करेंगे तो आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा, दुरुपयोग करेंगे तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे ज्यादा दोषी किसको मानते हैं आप, गार्जियन को या बच्चों को? अबे बच्चों को, भाई बच्चों को इसलिए नहीं मानते कि उसका जन्म, हाँ इसमें है, गर्भाधान संस्कार में भी कमी आ गई तो बच्चा दूषित हो जाएगा, बच्चे में दोष आएगा। इसमें माता पिता ही हैं, समझ जाइए। आप ऐसे उदाहरण देखें, कश्यप जी के यहाँ हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप दानवेंद्र दैत्य राज के यहाँ प्रहलाद हुए। एक राक्षस के घर में प्रहलाद भक्त हुए, एक भक्त के यहाँ एक राक्षस हुआ। किसको मानते हैं इसमें? अच्छा माता पिता का ही दोष है। किस समय में गर्भाधान होना चाहिए, किस समय नहीं होना चाहिए, आसुरी प्रवृत्ति होगी, दुर्विचार होंगे, दुर्भाव होंगे, गलत आहार होगा, तो संस्कार किस पर पड़ेगा? बच्चों पर ये भी पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न अन्न वैसा होगा मन। लेकिन क्या आप महाकुंभ प्रयाग में आप गए थे, गए थे, गए थे। वहाँ के अनुसार क्या व्यवस्था आपको अच्छा लगा, या बहुत अच्छी थी। और व्यवस्था के लिए व्यवस्था में भगदड़ भी हुआ था? तो भगदड़ होना स्वाभाविक है, करोड़ों लोग यहाँ पहुंचेंगे। हमारे घर में देखता हूँ तो यहाँ 100 200 500 आ जाते एक विवाह में। नॉर्मल बात, साधारण सी बात।
एक विवाह में 50, 100, 500, 200, 400 लोग रहे हैं, वहाँ भगदड़ हो जा रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि ये ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पे स्टार प्रचारक जो है इतना प्रचार किया गया कि काफी लोग उस संख्या में वहाँ पे मौजूद हो गए और भगदड़ हो गई। केवल उसी का प्रचार नहीं हुआ है, आज से नहीं प्रचार है। प्रयाग का अर्थ ही होता है प्राकयागम यस्मिन क्षेत्रे वर्तते स प्रयाग। सबसे पहले जहाँ यज्ञ हुआ हो, यज्ञ भूमि है वो है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 144 वर्ष बाद आया है, क्या ये सही बात है? अब शास्त्रों में विद्वानों ने अपना अपना खुद के अनुसार कहा है, ठीक कहा है। कुछ कहना है उन लोगों का कि 144 वर्ष का मतलब ये होता है कि 144 वर्ष से पहला शुरू हुआ, एक या तो एक से शुरू हुआ पहला उस समय, फिर 144 बाद हुआ। लेकिन इससे भी वेद पुराण बता रहे हैं कि नहीं, ये समुद्र मंथन मंथन से ही जो प्रक्रिया चली आ रही है, तो उसमें कई बार 144 आया होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं, जैसे 144 की जो बात कही गई, अब जैसे विद्वानों ने कहा हो, खोज किया हो, श्रुतियों पे भिन्ना स्मृतियों पे भिन्ना नैको मुनिर्यस्य बचा प्रमाणम, तो मुनियों के अलग अलग मत हैं, मतांतर हैं, ग्रंथ हैं, बहुत से ग्रंथ हैं। तो राम कृपा से 140 वर्ष पहले यह संजोग जुटा रहा होगा, उसके पश्चात 144 के बाद ये आया है। ये नहीं है कि कभी हुआ ही नहीं 144, 144 वर्ष का तो यह कुंभ लगा नहीं है, ये तो बहुत कुंभ पहले से लगा है। 144 जब उससे पहले जो संजोग बना हुआ था, इसके बाद जैसे नहीं होता है, अरे हमारे गांव में यह यज्ञ अनुष्ठान हुआ था 50 वर्ष पहले, 50 वर्ष के बाद यह संजोग बना हमारे गांव में, तो क्या मतलब ये 50 वर्ष से ये गांव है? इसका मतलब कि 50 वर्ष पहले यज्ञ हुआ था और 50 वर्ष के बाद हो रहा है। अच्छा, लास्ट और आखिरी सवाल, क्या इस समय जो प्रयाग कुंभ मेला लगा हुआ है, लोग श्रद्धालुगण बहुत अधिक से अधिक संख्या में जा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रयाग कुंभ में नहा लेने से पाप क्षण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? हाँ, ये तो शास्त्र का वाक्य है। शास्त्र नहीं, आपका क्या मत है इसके बारे में? हमारा कहना सही, तीर्थों में जाने से तीर्थ पवित्र करते ही हैं, लेकिन ये है, लेकिन कहा गया है कि तीर्थ करे फल एक मिले, संत मिले फल चार, जगत गुरु मिले अनेक फल, कहा गए कबीर विचार। इसके बारे में इसके बारे ये में तो खंडन करता है कि नहीं वहां पे जाने से? कोई नहीं करता है किसी का, आप समझ की बात होती है, समझ नहीं है तो खंडन है। तीर्थ तो सर्वत्र है, जब परमात्मा सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र हैं, संत महात्मा सर्वत्र हैं, तो वह तीर्थ सब जगह संत महात्मा ही लोग बताते हैं महाराज जी, संत महात्मा ही बताते हैं कि गंगा शरीर के मैल को धोती है, न कि पाप को। पाप को सोती है। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम च दैन्यम च हंति सज्जन संगमः। गंगा पाप को दूर करती है और चंद्रमा ताप को दूर करते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, कल्प वृक्ष दीनता को दूर करता है, लेकिन सतपुरुष, संतजन, महापुरुष, सदगुरु तीनों को एक साथ दूर करते हैं। तो सदगुरु की कृपा हो जाए तो हो जाता है, लेकिन हम तीर्थों को नकारते नहीं हैं, क्योंकि संत ही तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी, सत्शास्त्रम कुर्वन्ति शास्त्राणी। जिस शास्त्र का अध्ययन करते हैं वो शास्त्र है, जिस जहाँ बसते हैं वो तीर्थ हो जाता है। तो तीर्थों की अपनी महिमा है, संत महात्माओं के महापुरुषों के निवास का स्थान वह भी तीर्थ होता है। लेकिन ये नहीं है कि तीर्थ में जाने से, गंगा में जाने से नहीं पाप, यदि पाप नहीं धुलता गंगा में स्नान करने से, तो पाप धोने के लिए, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगवती गंगा को इसे अवतरण कराया गया भूतल पर, भगीरथ जी ने किया था। उन्हीं के प्रयास से आज कहावत है, मुहावरा है कि भगीरथ प्रयास इन्होंने किया है, अथक प्रयास किया है। क्या गलत है? क्या शास्त्र गलत बोलते हैं क्या? ये सब बात शास्त्रों में है, सही है। महापुरुष भी गंगा को बुला, कभी रविदास जी अपनी कठौती में गंगा को प्रकट कर लिए, तो क्या वहां गंगा नहीं आ गई? तो रविदास जी का गए थे गंगा में स्नान करने। तो ऐसे उन्होंने ही तो कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। केवल रविदास को छोड़कर दुनिया में आज तक कोई नहीं मन चंगा कठौती में गंगा प्रकट किया। केवल गंगा प्रकट किए थे कठौती में तो रविदास। तो रविदास जैसा होगा तो गंगा उसका सर्वत्र घर में ही है।
सब करने तो हम ना सोचेंगे हमने को समाचार में